मजमूई तौर पे ये पूरे बलूचिस्तान का एक प्रोग्राम है। चूँकि एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको पाकिस्तान की हर जगह शुरुआत इसकी करनी है, तो पहली शुरुआत इसकी जो क्वेटा से की गई है और इसी के साथ साथ चंद और अज़ला हैं जो इसमें शामिल होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये पूरे घर जो तकरीबन 5 लाख घर बनाने का, और ये मोबाइल फैसिलिटी बड़ी एक अच्छी सिस्टम इन्होंने बनाया है। हम यही चाहेंगे कि इंशाल्लाह इसको पूरे बलूचिस्तान में जाए, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। बलूचिस्तान बहुत वैसी पसमानदा इलाका है, तो मेरे ख्याल इसमें आगे बेहतरी आएगी मेरे ख्याल से। नादरा की टीम यहाँ पूरी मौजूद है और इसमें जो एक बेसिक तरीक़ेकार होगा उसके लिए मेरा ख्याल जो भी प्लान तरतीब होगा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की असिस्टेंस इस हवाले से वफाक को जो भी दरकार होगी ज़मीन के हवाले से। लेकिन मैं आपकी इस बात पे ज़रूर इत्तफ़ाक़ करूँगा कि इस प्लान को इस तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जहाँ हम घरों के साथ साथ एक पूरा कम्युनिटी फैसिलिटी भी उस जगह को दें, जहाँ तकरीबन आप जैसे बलूचिस्तान में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बड़े पसमानदा हैं और लोगों के घर इतने दूर दूर हैं कि वो बेसिक फैसिलिटी से बहुत दूर हैं, स्कूल से दूर हैं, अस्पताल से दूर हैं। तो हमारा मशवरा और एक तरीक़ेकार, क्योंकि हमने अपने पार्टी मैनिफेस्टो में भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जहाँ कम से कम आप 50-60 घर ऐसे बना सकें जहाँ एक स्कूल भी बनाएं, एक छोटा सा डिस्पेंसरी बनाया जाए, एक छोटा सा सोलर बेस पे पानी का सिस्टम बनाया जाए, ताकि एक पूरी फैसिलिटी एक 50-60 घरानों को मिल सके। अगर 2-2, 3-3 करके अगर हमने घर इस तरह बांटे तो उनके लिए एज अ हाउस होल्ड तो होगा, लेकिन पूरी फैसिलिटी नहीं होगी। तो आइडियल सिस्टम इंशाल्लाह यही होगा कि हम एज अ एक क्लस्टर बनाएं और उस क्लस्टर में फिर ये सारी फैसिलिटीज़ भी इंशाल्लाह साथ दें। तो वफाकी हुकूमत का ये मंसूबा डेफिनेटली है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी अपना एक प्लान रखती है कि हम बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में इस तरह के क्लस्टर जोन्स बनाएँ और जो घराने 2-2, 3-3 करके पहाड़ों में या बहुत दूर इलाकों में हैं उनको एक जगह थोड़ा सा जमा करके उनको एक बेसिक नीड फैसिलिटेशन कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम मुहैया कर सकें, ताकि उनको ये सारी चीज़ें भी मिल सकें। जाम साहब इसके लिए कितनी? देखिए ये प्लान तो मेरा ख्याल डिस्ट्रिक्ट वाइज ही है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे होगा, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में होगा। कहीं पे आपको ज़मीन ज़्यादा ऐसे इलाके होंगे जहाँ शायद घरों की ज़रूरत ज़्यादा हो तो वहाँ ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी, और जहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे मेरा ख्याल निस्बतन बहुत कम की ज़रूरत पड़ेगी। नीड बेसिस पे होगा, मुख्तलिफ़ एरियाज़ का होगा। ये इवेंट डीसी ऑफिस में रखा गया था, कौन सी वजूहत थी कि वहाँ से आखिर वक्त में चेंज कराया गया? सिक्योरिटी रीज़न है या कोई? नहीं जी, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हम अभी ग्वादर से आए हैं तो बस ग्वादर में तकरीबन 1-2-3 दिन का प्रोग्राम था, तो हमारी लैंडिंग हुई। तो पहले हम ये मुनासिब समझ रहे थे कि हम अगर इस प्रोग्राम में थोड़ा लेट प्रोग्राम हो रहा था तो इसीलिए हमने ये बेहतर समझा कि शायद हमारे कुछ वज़रा होंगे तो वो इसको इनाग्रेट कर लें। लेकिन जब मैं ख़ुद यहाँ पहुँच गया था उस हवाले से फिर अभी कुछ आते ही हमारी एक मीटिंग और हमारे वफाकी वज़ीर भी हो के शेख रशीद साहब भी गए, तो उन्होंने कहा कि मुनासिब अगर है तो अगर यहाँ भी हो सकता है, हमारे लिए अभी भी मसला नहीं है, इसके बाद भी वहाँ जा सकते हैं, ना कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये प्रोग्राम यहाँ तरतीब, चूँकि मोबाइल यूनिट था इसमें मोबाइल यूनिट का इनाग्रेशन करना था, तो मैंने कहा अगर यहाँ भी करना चाहें तो कोई गर्ज नहीं है कि ये सिलसिला अगर चीफ़ मिनिस्टर हाउस से भी शुरू हो तो उसको थोड़ी ओनरशिप और अच्छी मिलेगी। सर ये एनएफसी में सूबों का हिस्सा कम हो रहा है तो बलूचिस्तान तो बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार देगा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हम तो जी बलूचिस्तान का केस इंशाल्लाह उस निस्बत से लड़ेंगे कि हम तो चाहते हैं कि एनएफसी के अंदर हमारा शेयर मज़ीद बढ़े, क्योंकि बलूचिस्तान पिछले 10-15 सालों में बलूचिस्तान ने बहुत नुकसान किया है और वो नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, बिज़नेस का हुआ है, कम्युनिटीज़ का हुआ है, लोग इलाके छोड़ के चले गए थे, बहुत सारे एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हमारे ख़त्म हो चुके थे। तो इन सब को जब आप रिवाइव करने की बात करते हैं तो आपकी फ़ाइनेंशियल नीड बढ़ जाती है। तो इंशाल्लाह हमारा एनएफसी जो एक मेकैनिज़म है जिसमें हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मैं हूँ, सेक्रेटरी हमारे फाइनेंस होंगे और हमारे जो प्राइवेट कंसल्टेंट हम जो बलूचिस्तान से ही इंशाल्लाह फाइनेंस के हवाले से अपने साथ रखेंगे। हम बलूचिस्तान का केस इंशाल्लाह उस हवाले से लड़ेंगे कि बलूचिस्तान का शेयर बढ़े, ये ना हो कि बलूचिस्तान का शेयर कम की तरफ जाए, बल्कि इसका शेयर बढ़ना चाहिए। घर बनने के
ग्वादर को 6 लाख से ज़्यादा एक रीजन बनाया जाए, फिर ग्वादर को वफाक के हवाले किया जाए, इस तरह की कोई? नहीं, देखिए ग्वादर बलूचिस्तान खुद मुख्तार एक सूबा है, ग्वादर एक डिस्ट्रिक्ट है, ग्वादर की अपनी हैसियत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम 2-3 दिन वहाँ करके आए हैं। ग्वादर के बहुत मसाइल हैं और बड़ा अफसोस होता है कि हमने ग्वादर में तकरीबन जीवनी, सुरबंदर, पसनी, ग्वादर शहर का दौरा किया। बहुत सारे अरबों रुपए की स्कीमें लगी हैं और आधी खड़ी हुई हैं, अफादियत नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने तकरीबन सुरबंदर में 2 लाख गैलन का डीसैलिनेशन का प्लांट का इफ्तिताह किया है, जो बहुत कलील अरसे में बना है, बहुत ही कम अरसे में बना है। और इसी तरह करवाट का जो एक प्लांट है उसका इनाग्रेशन भी किया, इंशाल्लाह एक 4-5 महीने में वो होगा। इसी तरह चाइनीज़ के साथ जो डीसैलिनेशन पानी ख़रीदने का है वो बाकायदा 1.5 मिलियन गैलन दे रहा है। तो आज के दिन ग्वादर शहर में तकरीबन 1.7 मिलियन गैलन शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जो माजी की तरह तकरीबन 3.5 अरब रुपए हम लोग सालाना सिर्फ टैंकर्स पे ख़र्च करते थे, तो आस्ते आस्ते इसमें हमने कमी लानी है, इस रकम को भी कम करना है और ग्वादर के लोगों को सहूलत भी देनी है। तो इसी तरह रीजन का जी कुछ नहीं है, कोई रीजन नहीं है, ग्वादर अपना खुद रीजन है। और नहीं, ये देखिए जी एक बड़ी अजीब सी बात फैली थी। पिछली सेटअप में एक वर्किंग की गई थी और ये वर्किंग तकरीबन हर 8 महीने में, साल में एक दफ़ा होती है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है कि इसमें क्या ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कहीं आप डिवीज़न बढ़ा सकते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ा सकते हैं, कहीं तहसीलें बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि रक्षान डिवीज़न एक नया बना है जिसका नोटिफिकेशन हुआ है। तो बलूचिस्तान का ये जो हमारा वेस्टर्न इलाका है जिसमें मकरान, दालबंदीन, रक्षान इलाका, कलात, खुजदार, लसबेला, ग्वादर है, ये तकरीबन ऐसे अज़ला हैं जो 600-600 किलोमीटर, 700-700 किलोमीटर के फासले पे एक अज़ला है। तो इसके लिए अमूमन हर साल कोई ना कोई वर्किंग होती है जिसमें डिपार्टमेंट, SMBR हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, अपनी तजवीज़ देते हैं और उन्हीं तजवीज़ों में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। अब ये डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत सारी तजवीज़ें आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो तजवीज़ आई भी हो और वही कोई एक फ़ैसला बन जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि बलूचिस्तान में मेरा ख्याल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, डिविजन्स को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को सहूलत भी मिले और आसानी भी मिले। जाम साहब, अगर घर बन जाते हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्या होगी देने के हवाले से? देखिए, इसका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये जो आप पीछे गाड़ी देख रहे हैं इसमें बाकायदा एक ऑनलाइन प्रोसेस भी इनका है, आपको टोकन भी मिलेगा, आपका फॉर्म फिल होगा, आपकी सारी जो डेटा कलेक्शन का मेकैनिज़म है बड़ा आसान है और उसी वक्त एप्लीकेंट को सारी सहूलत इस हवाले से कि जो उसने मुहैया करनी है या बतानी है वो सारा डेटा उसके पास भी होगा और एक ऑनलाइन सिस्टम भी है। तो मेरा ख्याल बड़ा आसान तरीक़ेकार है। इसके लिए जो भी एक प्रोसेस होगा वो नादरा का डिफ़ाइंड है, जो कि लोगों के लिए मेरा ख्याल एक आसान तरीक़ेकार से बनाया गया है। जी, प्रोजेक्ट के हवाले से, मनसूबों के हवाले से जो है ना उन्हें ज़्यादा नहीं बताया जाता या उन्हें नेगलेक्ट किया जाता है। तो आपकी हुकूमत क्या कहती है कि आपको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है या आपको जो है साथ लेके चल रही है? देखिए जी, माजी की हुकूमतों में मैं ये कहूँगा कि निगलेक्ट नहीं किया जाता था, हम शायद मालूमात लेते ही नहीं थे। यहाँ पे कोई कमी अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने अभी हमें हुए हैं, तो कम से कम एक सूबाई हुकूमत एक बड़ी खुद मुख्तार हुकूमत होती है। आप एक प्रोविंस के चीफ़ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ आपकी पूरी कैबिनेट होती है और कोई वजह ऐसी नहीं बन सकती कि वफाक आपसे कोई चीज़ ना पूछे या आपसे मशवरा ना ले। लेकिन अगर हमने वफाक से कुछ पूछना नहीं है, हमने अगर उसके लिए थोड़ी मेहनत नहीं करनी, हमने उसके लिए थोड़ा सा मेकैनिज़म नहीं बनाया, तो फिर ये कमज़ोरी हमारी बनती है। आज ये डीसैलिनेशन प्लांट है या ग्वादर पोर्ट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं या मास्टर प्लान है, अगर हम तवज्जो लगा रहे हैं और थोड़ी कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी बात कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों में तब्दीली ला रहे हैं तो इसका मतलब मुमकिनात में से है। आज अगर रेकोडेक या सैंदक के हवाले से असम्बली के अंदर अगर कमेटी हम बना रहे हैं तो इसका मतलब है हुकूमत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर हम ये महसूस करें कि हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो यकीनी फिर हर चीज़ बड़ा मुश्किल लगता है।